नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज 24 अप्रैल मरुथनी एकादशी व्रत है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। अब आप कृपया करके वैशाख कृष्ण एकादशी का नाम बताएं तथा उसकी विधि एवं महत्व बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी महत्व तथा कथा मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। हिंदू धर्मशास्त्रों में हर एक एकादशी का एक विशेष महत्व बताया गया है। इसी क्रम से मरुथनी एकादशी को मरुथनी 11 नाम से जाना जाता है। पुराणों के अनुसार वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी को मरुथनी एकादशी कहा जाता है। हिंदू धर्म में इस पुण्य व्रत को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। मरुथनी एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को व्रत से एक दिन पहले यानी दशमी के दिन कांस, उड़द, मसूर, चना, कोदो, शाक, मधु, किसी दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन तथा काम क्रिया, इन 10 बातों का ध्यान या त्याग करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान का पूजन कर भजन कीर्तन करना चाहिए। द्वादशी के दिन पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। अतः दक्षिणा देकर विदा करने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के व्रत में सोना, पान खाना, दातुन, दूसरे की बुराई, चुगली, चोरी, हिंसा, काम क्रिया, क्रोध तथा झूठ का त्याग करना चाहिए। मरुथनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उनसे क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उनकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और मरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी बराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक मरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गए थे। जो भी भय से पीड़ित है, उसे मरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार मरुथनी एकादशी व्रत से सुख, लाभ तथा पाप की हानि होती है। यह व्रत सभी भोग और मोक्ष का प्रदान करता है। मरुथनी एकादशी व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यह थी मरुथनी एकादशी की व्रत कथा। बोलो विष्णु भगवान की जय।